मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बच्चों, अभी तक मैंने आपको इनकम टैक्स में बताया था कि भत्ते क्या होते हैं, अनुलाभ क्या होते हैं। उस अनुलाभों में कल पिछले वीडियो में आपको बता रहा था वैल्यूएशन ऑफ यूजेज ऑफ मोटर कार, तो उसका पार्ट फर्स्ट मैंने आपको कल बताया था। आज मैं आपको पार्ट सेकंड बताऊंगा। उसके बाद कुछ और भी जो परक्यूजिट हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो हमारा आज का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ यूजेज ऑफ मोटर कार और एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। अभी तक क्या था कि कार नियोक्ता की थी, नियोक्ता की कार थी, नियोक्ता ही खर्च कर रहा था। लेकिन अब जो आज मैं बता रहा हूं, कार किसकी है? नियोक्ता की नहीं है, कार कर्मचारी की है। लेकिन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, लेकिन उसका नियोक्ता खर्चे स्वयं वहन कर रहा है। तो इसमें भी तीन ही हमारी स्टेज आती है। फर्स्ट स्टेज होती है फुली ऑफिशियल यूज। अगर कार का फुली ऑफिशियल यूज हो रहा है और उसके बदले में उसे नियोक्ता से कुछ मिल रहा है, तो भी परक्यूजिट की वैल्यू नील होगी। क्यों होगी? उसका कारण है कार नियोक्ता की नहीं है। कार में डेप्रिसिएशन हो रहा है वो कर्मचारी का हो रहा है, ना कि नियोक्ता का। ठीक है, तो फुली ऑफिशियल यूज अगर होगा तो उसमें क्या होगा? परक्यूजिट वैल्यू नील होगी। और जब परक्यूजिट वैल्यू नील होती है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि इफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन, ये सारे प्रपत्र सही तरह से रखे गए हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि उसने नियोक्ता से ही ले ली, उसे पैसे नहीं दिए कि कार हमारी हो गई, ऐसा नहीं। ठीक। अब दूसरा आता है फुली पर्सनल यूज, यानी कर्मचारी अपने पर्सनल यूज के लिए कार का प्रयोग कर रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, लेकिन नियोक्ता उसको खर्चों को वहन कर रहा है। तो परक्यूजिट वैल्यू जो होगी हमारी, अमाउंट रिम्बर्स्ड कौन कौन सी हो, जो भी पैसा मिलेगा, जैसे सपोज करो उसको 2000 रुपये महीने मिलता है, तो साल में 24,000 रुपया जो होगा वो परक्यूजिट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है। अब मिक्स्ड का मतलब होता है कि ऑफिस के प्रयोग के लिए भी और अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, यानी ऑफिशियल प्लस फुली पर्सनल ना। ओके, ऑफिशियल प्लस पर्सनल, फुली नहीं, दोनों कामों के लिए। तो जब दोनों कामों के लिए होती तो अब वही पुरानी वाली स्थिति, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कार भी दो तरह की होती है। एक 1.6 सीसी से इंजन का कम होता है, एक इससे ऊपर होता है। कम वाली को स्मॉल कार, ज्यादा वाली को लार्ज कार कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर 1800 रुपया पर मंथ और अगर ड्राइवर भी दिया गया है उसका तो 900 रुपया, टोटल 2700 रुपया पर मंथ आपको परक्यूजिट वैल्यू होगी पर मंथ की। 12 मंथ है तो इंटू 12। अब दूसरी लार्जेस्ट कार। अब लार्जेस्ट कार कौन सी है? जो 1.6 यानी 1.6 सीसी से ऊपर की इंजन क्षमता है, तो उसके लिए क्या है कि 2400 रुपया पर मंथ और प्लस 900 रुपया अगर ड्राइवर दिया गया है तो। अगर ड्राइवर नहीं दिया गया है तो 900 रुपया नहीं, तो टोटल मिला के हमारा होता है 3300 रुपया। तो 3300 रुपया पर मंथ और साल में महीने 12 होते हैं तो इंटू 12, तो जो भी हमारा निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परक्यूजिट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कौन सा था? वैल्यूएशन ऑफ यूजेज ऑफ मोटर कार। एक्सपेंसिव बॉर्न बाय एम्प्लॉयर बट ऑन्ड बाय एम्प्लॉय, लेकिन कार एम्प्लॉय की होती है। अब अभी उसके साथ साथ अब आप दूसरे उस पे आ जाएं कि एक सुविधा मिलती है। कौन सी सुविधा? नौकर की सुविधा। नौकर की सुविधा
इससे पहले एक चीज और बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि कर्मचारी को मोटर कार के अलावा स्कूटर, मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराई जाती है नियोक्ता के द्वारा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो जो हमारा रिमबर्समेंट होता है, हमारा परक्यूट वैल्यू होती है, वो 900 रुपया पर मंथ होगी। ठीक है। अब आप तीसरा हमारा होता है फर्राश, चौकीदार, यानी फर्राश कहते हैं स्वीपर, जमादार। फर्राश हो गया, चौकीदार गार्ड, GUAR गार्ड, और गार्डनर माली। कुछ ऐसे बड़े पद हुआ करते हैं जिन्हें बंगला मिलते हैं, बंगले में फूल पत्ती लगी होती है, उसके लिए उसे माली की सुविधा दी जाती है। और इसके साथ साथ एक और एंड PA। PA क्या होता है? PA मीन्स पर्सनल असिस्टेंट। क्या होता है? पर्सनल असिस्टेंट, यानी निजी सहायक। ये सारी सुविधाएं कभी कभी नियोक्ता अपने कर्मचारी को प्रोवाइड करता है। तो जब ऐसी स्थिति में जो भी वेतन होगा इन सभी का, चाहे स्वीपर हो, गार्ड हो, गार्डनर हो और या पर्सनल असिस्टेंट हो, इसको जो भी वेतन पे किया जाएगा, यानी सैलरी पेड बाई एम्प्लॉयर ऑफ एबव पर्सन। कौन कौन से एबव पर्सन? स्वीपर, गार्ड, गार्डनर एंड पर्सनल असिस्टेंट। जो होगी वो यहां लिखी जाएगी, लेस जो हम वसूल करेंगे, जो भी हम अमाउंट लेस क्या करेंगे, अमाउंट पेड बाई एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय ने धनराशि दी है उसे हम कम कर देंगे। सपोज करो इन सब की वैल्यू हमारी हो जाती जाके मान लो 20,000, और उससे हमने 1,000 रुपया महीना काटा, तो टोटल कितना हो गया? 12,000। तो हमारी परक्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000। तो ये हमारी हो गई परक्यूट वैल्यू का, इसकी फर्राश की, यानी फर्राश कहते हैं हिंदी में जो फर्श को साफ करता है, इसी कहते हैं स्वीपर। दूसरा गार्ड और गार्डनर माली और निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट। अब दूसरी एक और सुविधा आती है, वो सुविधा होती है गैस, बिजली, पानी। कौन कौन सी सुविधा होती है? गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। आपने देखा होगा कुछ बंगलों में अपनी बिजली होती है, गैस की सुविधा भी खुद प्रोवाइड कराते हैं, साथ में पानी की भी टंकी खुद की होती है, वो खुद पानी अपने कर्मचारियों के फ्लैट में उपलब्ध कराते हैं। तो जब ये उपलब्ध कराते हैं, इसका जो भी लागत आएगी, नियोक्ता अगर दो तरह से देता है, एक तो किसी से खरीद कर देता है गैस, बिजली और पानी। अगर खरीद कर देता है तो उस खरीदे हुए का जो भी मूल्य होगा, जो एम्प्लॉयर ने पे किया है वो मूल्य होगा। ठीक। और अगर खुद की है, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में ही काम कर रहा है, पावर कॉर्पोरेशन में, या गैस में ही काम कर रहा है, तो इस तरह से अगर खुद की है तो क्या होगा कि नियोक्ता बिजली पानी किसी और को अगर उपलब्ध कराता तो उससे क्या लेता, जो लेता उसकी वैल्यू, यानी वैल्यू जो भी होगी वो वैल्यू यहां पे लिख दी जाएगी, और लेस अमाउंट पेड बाई एम्प्लॉय,
जैसे सपोज करो हमें 24,000 रुपये साल में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस के दिए गए, और कर्मचारी से हमने 1,000 रुपया महीना लिया, तो साल का 12,000 हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया? 12,000। ये हमारी परक्यूजिट वैल्यू निकल के आ गई। अब एक और आती है, एक होती है शिक्षा सुविधा, लास्ट है थोड़ा सा। और इस शिक्षा सुविधा में क्या है कि कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा सुविधा देता है। अगर 1,000 रुपया प्रति बच्चा है, कितना? 1,000 रुपया प्रति बच्चा तक है तो परक्यूजिट वैल्यू नील होगी। अगर इससे अधिक है तो कैसी होगी? टैक्सेबल होगी। लेकिन एक चीज और है, ये सारी सुविधाएं बच्चों को केवल 2 बच्चों पर ही उपलब्ध होती है, 2 से ज्यादा बच्चों पर उपलब्ध नहीं होती है। और इसी के साथ हमारा अनलॉव का हेड यानी परक्यूजिट हेड समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।